नमस्कार दोस्तों, आरके जीके क्लासेस एग्जाम इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल में मैं आरके आदित्य आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि दोस्तों हम लोग का छत्तीसगढ़ का इतिहास का आज चौथा चैप्टर है जो कि महाभारत काल से रिलेटेड है। दोस्तों यहां पर महाभारत काल को आज हम लोग देखेंगे छत्तीसगढ़ में, ठीक है ना, कि किस प्रकार से उसका जो महाभारत काल में या छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना जाता था, कैसा इसका हर चीज़ का डिटेल देखेंगे। तो दोस्तों आपको बोलना ना पड़े, अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करें, ठीक है ना, प्ले लिस्ट को शेयर करें, क्योंकि वो भी तैयारी कर रहे होंगे दोस्तों, तो वो भी इस चीज़ को पढ़ेंगे जो कि हम लोग हरिराम पटेल सर जी का जो नोट्स है उसको रिविजन कर रहे हैं और पढ़ाई भी कर रहे हैं साथ में, ठीक है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम लोग महाभारत काल को पढ़ने में, है ना। यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि इस काल में छत्तीसगढ़ का नाम प्रयाग कोसल था। इस काल में दोस्तों जो छत्तीसगढ़ का नाम था प्रयाग कोसल था, ठीक है ना, महाभारत काल में। उसके बाद दोस्तों बस्तर का नाम देखें तो बस्तर का नाम कंतार था, ठीक है ना। इसके बाद में हम लोग भारत के भीष्म पितामह भीष्म पर्व, ठीक है ना, सॉरी, भीष्म पर्व में महानदी का वर्णन चित्रलोकपाल के नाम से था, ठीक है ना। महाभारत के सभा पर्व में, ठीक है ना, छत्तीसगढ़ का नाम कौशल के नाम से था, ठीक है, कौशल के नाम से था उस समय। इसके बाद में देखते हैं दोस्तों महाभारत काल में जब महाभारत के वन पर्व में, ठीक है ना, महाभारत के वन पर्व में छत्तीसगढ़ के महान साहित्यकार एवं पुरातत्व पंडित लोचन प्रसाद पांडे ने महाभारत, ठीक है ना, ऋषि तीर्थ गुंजी नाम स्थल पर समर्पित किया, जो वर्तमान में अभी जिले में स्थित है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जिला के नाम से उसको बताया गया है। इसके बाद में हम लोग नीचे और देखते हैं दोस्तों इसके बारे में, क्योंकि यहाँ पर आपको एक टेबल के माध्यम से भी नोट्स में बताया गया है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा सबसे पहले तो यहाँ पर महाभारत कालीन स्थल, ठीक है ना, कि किस किस जिले में क्या क्या स्थल से उस जिले को जाना जाता था महाभारत काल में। तो यहाँ पर आपको स्थान पहले से देख लेते हैं भाई। रतनपुर है, ठीक है ना, यहाँ पर आरंग है, खल्लारी है, सिरपुर है, गुंजी है, ठीक है। प्राचीन नाम दोस्तों उसका क्या था तो मणिपुर, उसके बाद में रत्नावली पुरी हो गया, ठीक है ना, रतनपुर का नाम प्राचीन नाम। ध्यान से इसको देखते जाना, साथ में कॉपी में नोट भी कर लेना इसको, ठीक है ना। आरंग भांडेर, ठीक है ना, आरंग का नाम क्या था दोस्तों, प्राचीन नाम भांडेर। उसके बाद में खल्लारी का तो खल्ला वटिका, इससे प्राचीन नाम क्या था दोस्तों सिरपुर का, तो सिरपुर का देखेंगे तो तिरा गद्दपुरी, ठीक है ना। उसके बाद पांचवें में देखेंगे तो इसका जो प्राचीन नाम था दोस्तों गुंजी का, उसका दम उधरा, ठीक है। जिला में आ रहा था दोस्तों यह बिलासपुर जिला में, ठीक है ना, जो कि आपका प्राचीन रतनपुर बिलासपुर जिला के अंतर्गत आ रहा था। और इसके बाद में आरंग को देखेंगे तो रायपुर जिला में, और खल्लारी को देखो तो महासमुंद जिला में, ठीक है ना, और सिरपुर को भी महासमुंद जिला में ही आता है, और आपका गुंजी शक्ति जिला में आता है। तो याद ध्यान से इसको देखते जाना, ठीक है ना। इसमें विशेष क्या क्या है दोस्तों, तो देखो यो मोहरध्वज एवं उनके पुत्र ताम्रध्वज की राजधानी थी बिलासपुर में, ठीक है ना। यहाँ पर मोरध्वज की कथा से संबंधित कुछ शब्दांश है वगैरह है रायपुर में, ठीक है। और इसके बाद में यहाँ पर लाक्षागृह, ठीक है ना, भीमखोड़ा, भीम के पद चिन्ह यहाँ पर आपको महासमुंद में देखने को मिलेगा, ठीक है, जो कि प्राचीन नाम इसका दोस्तों खल्ला वाटिका मैंने अभी बताया आपको। यहाँ पर देखेंगे नीचे में तो अर्जुन के पुत्र ब्रह्मवाहन ने राजधानी, ठीक है ना, वहाँ की राजधानी ये जो शासक थे, ठीक है ना। यहाँ पर देखें दोस्तों तो ऋषि भरमेदेव, ठीक है ना, तो ऋषि जो आपका ऋषि भरमेदेव की जानकारी यहाँ से कहाँ से मिलते हैं, आपको शक्ति से मिलती है। नीचे और देख लेते हैं आप, है ना, इसके स्क्रीनशॉट ले लेना दोस्तों आप नोट्स में आप अपना अपडेट करने के लिए। अब यहाँ पर स्थान में देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर हमको पहले जो छत्तीसगढ़ का मैप है इसके अंदर में हम लोग देख लेते हैं कि कौन सा जगह कहाँ पर स्थित है थोड़ा सा, है ना। तो यहाँ पर आपको रतनपुर देखने को मिलेगा दोस्तों, मणिपुर रत्नावली, ठीक है ना। तो इसका जगह आपको ये देखने को मिल गया है ना, कि कहाँ पर ये है, ठीक है। यहाँ पर गुंजी दोस्तों दमोह दहरा जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, दमोह दहरा गुंजी शक्ति में ही है ये, ठीक है। इसके बाद में सिरपुर दोस्तों, तो यहाँ पर हम लोग चित्र गंदापुर, ठीक है ना, यहाँ पर खल्लारी को भी देख सकते हैं, और आरंग भांडेर को भी देख सकते हैं आप, है ना, चित्र के माध्यम से कि कहाँ पर ये कौन से जिले में स्थित है। गरियाबंद में जिला में स्थित है सब दोस्तों, आपको तो पता ही है ना। इसके बाद में फिर चलते हैं नीचे की ओर
और यहाँ पर आपको मैं कुछ और डिटेल बता रहा हूँ, तो यहाँ पर नोट आप करके लिख सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो नोट में दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, महाभारत काव्य के अनुसार, महाभारत महाकाव्य के अनुसार तत्कालीन छत्तीसगढ़ प्रयाग कौशल का भाग था, ठीक है ना, जिसमें जनश्रुति अनुसार सहदेव द्वारा विजेता क्षेत्र को प्रयाग कौशल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। सहदेव द्वारा जो क्षेत्र जीता गया था उसी को प्रयाग कौशल बोला जाता है। बाकी सब इधर आपका जो महाभारत काल के बाद में है, ठीक है ना। यहाँ पर नीचे में देखते हैं, प्राचीन जनश्रुति अनुसार राजा मोहरध्वज का संबंध आरंग के रतनपुर दोनों स्थानों पर से जोड़ा जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर आरंग और रतनपुर दोनों स्थानों पर जोड़ा जाता है मोहरध्वज के जो राज्य जिस समय में था उस समय, ठीक। यहाँ पर स्थानीय परंपराओं अनुसार महाराजा मोहरध्वज और ताम्रध्वज की राजधानी मणिपुर का तादमाक वर्तमान रतनपुर से किया गया, ठीक है ना। यहाँ पर रतनपुर से उसको जोड़ा गया बोल रहा है, ठीक। इसके बाद में देखें तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग और देख लेते हैं, महाभारतीय युगिन राजा मोहरध्वज और उनके पुत्र ताम्रध्वज ने रतनपुर में शासन किया तथा मोहरध्वज का संबंध आरंग से भी है, ठीक। यहाँ पर दोस्तों फिर देखते हैं हम लोग, किदिवती के है कि राजा मोहरध्वज ने अपने राजधानी रतनपुर आरंग स्थानांतरित किया, ठीक है ना। जो आपका जो मोहरध्वज राजा है अपनी राजधानी को रतनपुर में आरंग स्थानांतरित कर दिया गया उसको, ठीक है। इसके बाद में नीचे में और कुछ नोट है, यहाँ पर हम इसको भी देखते हैं, आपको ध्यान से सुनना है दोस्तों, ठीक है ना। और इसको आप लिख भी सकते हैं और स्क्रीनशॉट करके रख भी सकते हैं, ठीक। एक विद्युतीय के अनुसार, ठीक, विद्वानों के अनुसार में यहाँ पर राजा जो मयूरी ध्वज, ठीक ना, हस्तिनापुर के पांडव राजा युधिष्ठिर के समकालीन थे, ठीक है। यहाँ पर अश्विनी मेघ यज्ञ में के घोड़े को लेकर के कहाँ है भाई, उसका अनुज से विवाद हो गया, ठीक है ना। मयूरध्वज ने इससे के लिए शरीर को आरे से कटवा दिया, इसके लिए अपने शरीर को आरे से कटवा दिया भाई। वहाँ पर कुछ उन लोग का मुठभेड़ हो गया या फिर बहस हो गया, विवाद हो गया, ठीक है। इस प्रकार से यह कहानी है दोस्तों, आपको कहानी को बढ़िया से याद रखते जाना है, बाकी सब आपको सब पता अच्छे से चलता ही चलेगा, है ना। यहाँ पर और दोस्तों देख लेते हैं हम लोग, जो कि आरंग से संबंधित महाभारत के द्वितीय महाभारत द्वितीय युद्ध के समाप्ति के पश्चात श्री कृष्ण जी ने कहने पर पांडव द्वारा अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया गया। यह यज्ञ पश्चात के अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ा जाता है, ठीक है ना। वह घोड़ा जिस क्षेत्र में पहुंचा वह उस राज्य के राजा के दास्ता स्वीकारनी होती है, ठीक है ना। इस तस्में यज्ञ के घोड़े के रक्षा के लिए धनुर्धर अर्जुन का नियुक्ति किया गया, ठीक है ना। उस समय में जो घोड़ा वगैरह यज्ञ वगैरह होता था दोस्तों, तो वहाँ पर उस घोड़ा को छोड़ा जाता था। वह कोई भी राज्य में जाए तो उसके अनुसार फिर उसको स्वीकारनी पड़ता था, ठीक है ना। यहाँ पर घोड़ा निरंतर आगे बढ़ते जा रहा था। कई राज्यों को पार करते करते वह अंततः रतनपुर राज्य की सीमा तक पहुँच गया। उस समय रतनपुर के तत्कालीन राजा मोरध्वज, ठीक है ना, मोरध्वज बड़े ही धर्मात्मक और विष्णु के परम भक्त थे। उसके पुत्र धीरध्वज ताम्रध्वज जो अल्प आयु में ही युद्ध कला में सर्व शिक्षा प्राप्त कर ली थी, ठीक है। तो ताम्रध्वज के अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा रोक दिया। तब पश्चात अर्जुन ने ताम्रध्वज के मध्य विवाद होने का पश्चात युद्ध प्रारंभ हो गया और इस बीच ताम्रध्वज के एक तीर से ही मल्हार अर्जुन मूर्तिय, ठीक है, अर्जुन मूर्ति उसकी मूर्छित, मतलब एक ही बार से ही अर्जुन क्या हो गया, मूर्छित हो पड़ा वहीं पर, ठीक है। इसके बाद में अर्जुन वहाँ से छोड़ करके ताम्रध्वज घोड़ा लेकर के अपने नगर आया जहाँ उसकी भव्य स्वागत की गई, ठीक है ना। जब अर्जुन मूर्छित अवस्था में बाहर आया तो उन्होंने श्री कृष्ण जी को अपने समक्ष बैठे देखा। तब अर्जुन समझ गया कि वह श्री कृष्ण का परम भक्त है, ठीक है। अर्जुन एक श्री कृष्ण के मध्य वार्तालाप के दौरान अर्जुन ने अपने से भी बड़े और दानी भक्त भी देखें। इस इच्छा से जाहिर किया जाता है कि जो
भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ब्राह्मण वेश में तथा यमराज सिंह के वेश में रतनपुर की ओर अग्रसर हुए और राजा जो कि मयूरध्वज के दरबार में जा पहुँचे। ठीक है ना, इस प्रकार से इसका कहानी दोस्तों, आप कहानी को और अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, अब आगे हम लोग और देख लेते हैं इसके। तो यहाँ पर आपको कुछ यहाँ पर शिलालेख चित्र देखने को मिल रहा होगा, क्योंकि यहाँ और थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। श्री कृष्ण ने अपने साथ आए सिंह शेर के जो सिर्फ मनुष्य का मांस जो कि आपका भक्षण करने की बात कही, जिससे वह शर्त रखा गया कि राजा और रानी अपने इकलौते पुत्र ताम्रध्वज को आरे से चीर करके सिंह शेर के भोजन देने की बात कही और दोनों ने वैसे ही किया। ठीक है ना, यह वृत्तांत देखकर अर्जुन ने अपने चरणों में उनके चरणों में ठीक है ना, उनके चरणों में गिर करके श्री कृष्ण ने अपने वास्तविक रूप में आकर के उन्हें वरदान दिया कि साथ ही रानी के समक्ष उनका पुत्र जीवित अवस्था में खड़ा था। ठीक है ना, तो यहाँ पर कुछ विवाद वगैरह हो गए, उसके बाद में जो श्री कृष्ण हो गए और युधिष्ठिर राजा हो गए हैं ना, और अर्जुन हो गए, सब वहाँ करके कहाँ गए भाई, तो रतनपुर राजधानी में गए। ठीक, इसी प्रकार से यहाँ पर कुछ और विवाद हुआ अच्छे से, और इसको आप पढ़ लेना स्क्रीनशॉट लेकर के। ठीक है ना, इस विवाद के अनुसार जो कि अंक चीरने के कारण इस क्षेत्र का नाम अरंग पड़ गया। अब यहाँ पर नोट्स में आप देख सकते हो दोस्तों, जो कि ताम्रध्वज का पुत्र है। ठीक है ना, ये है रानी पद्मावती और ये दानवीर मोहरध्वज है। ठीक है ना, तो इनके बीच में भाई इनके बच्चे को क्या हुआ, आरी से चिराने के लिए बोला गया। ठीक है ना, और इस प्रकार से यह फिर से जीवित हो गया और उनको कुछ वरदान मिला गया। ठीक है दोस्तों, तो यह इस प्रकार से जो आपका महाभारत कालीन जो छत्तीसगढ़ में जो भी घटना हुआ दोस्तों, तो इस प्रकार से है। तो दोस्तों बस वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करना और साथ में कमेंट भी कर देना दोस्तों, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर देना, क्योंकि ये नोट्स को मैं अब कंटिन्यू आपको पढ़ाने वाला हूँ। साथ ही दोस्तों जो छत्तीसगढ़ के पेपर की तैयारी कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ के कोई भी रिलेटेड पेपर हो, तो आपको पता है हरिराम पटेल सर जी का बुक ये है, इसी को मैं पूरे के पूरे आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।